शुरू करें। फिर फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, इसके बाद हिस्ट्री। चलो तो आज शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ये एग्जाम में पूछ देता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए हैं और कहाँ से लिए हैं, किस भाग में है ना। इस बात का ध्यान रखना। भाग कितने में है? भाग 3 में है। अनुच्छेद कितने में है ये जरूर पूछ देता है। तो 12 से लेकर 35 तक है ना। ये पूछ देता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए हैं हम, है ना। ये बहुत मतलब की पॉइंट है। मतलब पूछ देता है कहाँ से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? यूएसए से लिए हैं, अमेरिका से, है ना। देखो ये क्या है ना, मौलिक अधिकार ये न्यायालय द्वारा संरक्षित है। इसका जितना इसमें अधिकार दिया गया है, इसकी क्या है, न्यायालय द्वारा क्या कराया, लागू कराया जा सकता है किसी भी समय। ये न्यायालय द्वारा क्या होता है, लागू कराया जाता है। न्यायालय द्वारा संरक्षित है। न्यायालय द्वारा क्या है, संरक्षित है। संरक्षित है। ये न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार क्या किया जाता है, न्यायालय द्वारा लागू ही करवाया जाता है। ये राज्य सरकारें नहीं लागू करेंगी तो क्या हो जाएगा, राज्य के विरुद्ध न्यायालय में आप जाइए, आप न्यायालय द्वारा क्या करिए, इसको लागू करवाइए, है ना। चलिए देखते हैं। तो 14 से 18 तक इसमें क्या है, समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार है ना। अब देखेंगे एक एक अनुच्छेद देखते चलेंगे ना। 14 क्या है, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समान। विधि के समक्ष, विधि का मतलब होता है कानून। कानून के समक्ष सभी लोग बराबर होंगे। विधि का मतलब होता है कानून। कानून चाहे वो मुकेश अंबानी हो या एक आम आदमी हो। आम आदमी ये क्या होंगे, कानून के समक्ष क्या होंगे, समान होंगे। ये नहीं मुकेश अंबानी के लिए अलग कानून, हम लोगों के लिए अलग कानून, ऐसा कभी नहीं होगा। यही कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब होता है कानून, यानी मुकेश अंबानी भी होंगे तो उनके लिए भी क्या है, कानून बराबर है। हम लोग के लिए भी आम आदमी की तरह क्या है, सबके लिए क्या है, सबके लिए बराबर है ना। जिस तरफ बना रहे हैं, अगर नोट्स बनाना हो तो ऐसे बनाना। देखिए 14 से 18 क्या है, समानता का अधिकार है। 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, समक्ष समानता, यानी एक जो समाज में अब मतलब ऊपर है, जो सबसे ज्यादा ऊपर है और जो सबसे ज्यादा नीचे है, उनका भी क्या होगा, कानून के समक्ष क्या होंगे, वो बराबर होंगे, है ना। अब 15 क्या करता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म और मूल वंश के आधार पर क्या होगा, भेदभाव ना होगा। धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग के आधार पर क्या होगा, भेदभाव नहीं होगा। धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म और लिंग के आधार पर। धर्म में क्या आ जाएगा, हिंदू और मुस्लिम, इसमें आप भेदभाव नहीं करेंगे, हिंदू व मुस्लिम। जाति, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये नहीं करेंगे। मूल वंश, जैसे आप देखेंगे कि ज्योतिराज सिंधिया, ओवैसी साहब, ये क्या है, इन लोगों का एक मूल वंश चला आ रहा है। तो ये अब नहीं कह सकते कि ये इनके घर के हैं, ये हम इनके घर के हैं, तो उनके आधार पर क्या होगा, भेदभाव नहीं होगा। जन्म के आधार पर, कोई बच्चा दिल्ली में जन्म लिया है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, कोई गांव में लिया है, इसके आधार पर भी क्या होगा, भेदभाव नहीं होगा। लिंग के आधार पर, कोई महिला और पुरुष के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। मेल और फीमेल के आधार पर क्या होगा, भेदभाव नहीं किया जा सकता। यहाँ तक समझ में आया ना तुमको। अब देखो 16 क्या है, लोक नियोजन है। लोक नियोजन, इसी को लोग बोल देते हैं अवसर की समानता।
यानी यहीं से ना रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, शुरू हुआ है, यहीं से मिलता है सभी को, जिसको जिसको रिजर्वेशन मिलता है यहीं से मिलता है ना। 16 हो गया। अब देखो 17 क्या है, 17 में क्या है, छुआछूत का निषेध है। छुआछूत को क्या करना है, खत्म करना है। ये नहीं कि जिसको होगा छुआछूत करना है, कैसे करना है, किसी रोग में करना है, जिससे टचबिलिटी वाला जो भी रोग होगा ना उसमें करना है। ये नहीं कि कोई अपर कास्ट है लोअर कास्ट है इस तरह भेदभाव नहीं करेंगे। छुआछूत निषेध है, नहीं तो इसका प्रावधान बहुत खराब है, जेल हो सकता है ना। छुआछूत, छुआछूत का निषेध करना है। निषेध का मतलब होता है रोकना, है ना। निषेध का मतलब होता है रोकना, है ना। और एक आता है 18, इसमें क्या है, उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत 18 में है, उपाधियों का अंत। अगर कोई विदेशी, कोई भारतीय व्यक्ति जो किसी सरकारी पद पे है या भारत का ही व्यक्ति है कोई भी, उसको अगर कहीं से उसको उपाधि मिल रहा है तो पहले वो क्या करेगा, भारत सरकार से बताएगा, अन्यथा उसका क्या हो सकती है, नागरिकता खत्म हो सकती है। उपाधियों का अंत में ये से भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये उपाधि नहीं है, ये पुरस्कार है ना। इस बात का हरदम ध्यान रखना, ये क्या है, उपाधि नहीं है, ये पुरस्कार है। अच्छा, उपाधि में कौन कौन से ले सकते हैं, जैसे कोई लड़के पीएचडी करते हैं तो अपने नाम के अगर डॉक्टर लिखते हैं वो ले सकते हैं, या कोई सेना में कर्नल जर्नल ये होता है ना, इनका उपाधि क्या है, ये ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कोई लड़का पीएचडी किया है ये ले सकता है, या सेना में जनरल है या कर्नल है, इसका उपाधि क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। बकिया जिसे राय बहादुर, दीवान बहादुर, ये क्या है सकता, पहले क्या हो सकता है, ये सब लिखते थे कि राय बहादुर, दीवान बहादुर, महाराजा, ये अब क्या होगा, ये उपाधि थी, पहले अंग्रेजों ने इनको दिया था। अब क्या होगा, अब ये अपने नाम के आगे दीवान, राय बहादुर, महाराजा, अब लोग क्या करेंगे, लगाएंगे नहीं तो मान लो कोई महाराजा लगा रहा है तो उसका और हम लोगों में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। उसको महाराजा बोल रहे, इसको दीवान बोल रहे, उसको राय बहादुर बोल रहे। तो उपाधियों के अंत में क्या करना है, इसको नहीं लगाना है। क्या सिर्फ लगा सकते हैं पीएचडी, और जनरल और कर्नल की क्या कर सकते हैं, जो आर्मी और में होता है जनरल कर्नल, तो ये क्या कर सकते हैं, ये लगा सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है, बता दें। इस बात का हरदम ध्यान रखिएगा, ये न्यायालय द्वारा संरक्षित है, इसको न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है ना। अब आता है 19 से 22 तक, ये क्या कहता है, स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना सभी को क्या होता है। देखो, कोई व्यक्ति क्या करता है, मूवी बनाता है, कोई किताब लिखता है, कोई मौन रहता है, कुछ भी कर सकता है, उसका क्या है, मौलिक अधिकार है। कोई देखो, किसी किसी मूवी पे बहुत बवाल मच जाता है, या किसी किसी बुक पे क्या हो जाता है, बहुत बवाल मच जाता है, तो उसका मौलिक अधिकार है, वो मूवी बना दिया, वो किताब लिख दिया, तुम मत पढ़ो, तुम मत देखो मूवी, तो उसका भी क्या है, अधिकार है। जैसे कोई भी व्यक्ति कोई बोलता नहीं है कहीं, तो उसका ना बोलना भी क्या है, मौलिक अधिकार है। ये नहीं कि उसको जबरदस्ती बोलोगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। नहीं, न्यायालय में तो बोलना पड़ेगा ना, न्यायालय में बोलना पड़ेगा भाई, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते। जैसे पुलिस में गिरफ्तारी होती है, तुम्हें नहीं बोलने का मन है, मत बोलो, भले पुलिस मारे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम न्यायालय में जाके बोल देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अधिकार है ना। तो इसमें कुछ अधिकार मिले हैं, जिससे वाक और अभिव्यक्ति की वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना। वाक का मतलब क्या होता है, बोलना, अभिव्यक्ति मतलब स्वतंत्र। कोई भी तुमसे इसमें क्या होता है, मूवी बनाना, किताब लिखना, न बोलना, झंडा जो हम लोग फ्लैग को क्या करते हैं, हिलाते रहते हैं, वो भी ये हम लोग का क्या है, अधिकार है। दूसरा, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में घूमने का अधिकार, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में घूमने का अधिकार, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में घूमने का अधिकार। तीसरा क्या है, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने का अधिकार, कहीं भी हम निवास कर सकते हैं। भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने का अधिकार, निवास या घूमने का अधिकार, निवास करने यानी रहने,
निवास करने का अधिकार, निवास करने का अधिकार है ना। ये मिटा दे। चौथा क्या है? चौथा है संघ बनाने का अधिकार। संघ, संघ बनाने का अधिकार। 10 लोग मिलके क्या करेंगे? एक संघ बना लेंगे। किसको अधिकार नहीं है? किसी विदेशी व्यक्ति को संघ बनाने के भारत में अधिकार नहीं है। नहीं कि विदेशी है संघ बनाना शुरू कर दे, नहीं, उनको अधिकार नहीं है। सिर्फ ये किसको अधिकार है? सिर्फ भारतीयों को अधिकार है ना। चौथा, कहीं भी व्यापार और वाणिज्य करने का अधिकार। कहीं भी, कहीं भी व्यापार वाणिज्य करने का अधिकार। कहीं भी व्यापार वाणिज्य करने का अधिकार। कहीं भी हम व्यापार वाणिज्य किसी भी राज्य में, किसी भी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, कहीं भी हम व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं। छठा क्या है? शांतिपूर्ण और हथियार रहित बंद आंदोलन करने का। शांतिपूर्ण आंदोलन करने का, शांतिपूर्ण आंदोलन करने का। वह हथियार रहित, हथियार लेकर आप नहीं कर सकते हैं आंदोलन। तो ये क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसको याद करना बहुत जरूरी है। 19 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को जानना ही चाहिए। एक 7वां था संपत्ति का अधिकार, है ना। तो उसको क्या कर दिया गया ना, 48वें संविधान संशोधन 1978 में उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बनते ही वो क्या हो गया? 300A में कानूनी अधिकार। जैसे कानूनी अधिकार का मतलब होता है क्या? जैसे ये मान लो हमारी जमीन है, सरकार को लगेगा कि इस पे हॉस्पिटल बनाना है, या रेलवे लाइन बिछाना है, या रोडवेज के हुआ, तो सरकार क्या करेगी ना कि हमको कुछ कंपनसेशन देगी, कुछ पैसा रुपया दे, कहेगी ये ज़मीन छोड़ दो, इतने महीने में आपको पैसा मिल जाएगा, यहाँ से हम ये चीज़ सरकारी चीज़ें क्या करेंगे? निकलवाएंगे। तुमको समझ में आ रहा है? हाँ, ये है संपत्ति का अधिकार। वो अब क्या हो चुका है? कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक, ठीक है, मिटा दे। भाई आएगा, इस पर हमें लग रहा है कि आएगा। अब आता है 23 से 24, 23 से 14 से 18 और 19 से सॉरी अभी 20 है, वो तो 19 था। 20 सॉरी। इसमें क्या है? अपराध दोष सहित, अपराध दोष सहित है। 20 क्या है? इसमें 3 है। अपराध दोष रहित, अपराध, इसमें 3 नियम है। 3 नियम। जब तक कोई कानून लागू है तब तक क्या होगा? वो रहेगा खुद के विरुद्ध गवाही नहीं देना है। जब तक कानून लागू हो। दूसरा, खुद के विरुद्ध गवाही नहीं, खुद के विरुद्ध गवाही नहीं। एक अपराध के लिए एक सजा, एक अपराध के लिए एक सजा, एक अपराध के लिए एक सजा। देखिए ये क्या कह रहा है? जब तक कानून लागू हो, अगर कोई मान लीजिए आपसे गलती हो गई, अभी तक कानून, उस गलती का कानून अभी तक बना है, तो यही कानून, जैसे मान लीजिए कोई आप चोरी कर लिए, किसी से आपका झगड़ा हो गया, तो ये जो कानून बने हैं ना, वही कानून को सजा मिलेगा। ये नहीं कि आप कुछ कर दिए फिर कल कानून बना के आपको सजा दिया जाएगा, ये नहीं। ये प्रावधान संविधान में क्या है? नहीं है। पहला समझ में आएंगे ना। जिससे मान लो आज हम कुछ कर दिए, कोई किसी की बाइक चुरा लिए, किसी से झगड़ा कर लिए, तो जब तक का कानून अभी तक बना है चोरी का, झगड़ा का, वही कानून क्या होगा? हमारे ऊपर लागू होगा।
खुद के विरुद्ध गवाही नहीं, ये बहुत सही चीज़ है। जैसे मान लो कोई काम कर दिए, कोई नहीं भी किया तो पुलिस लेके चली जाती है, और पुलिस क्या कहती, पहले कहती है कि हाँ कबूल करो, इसी से कहते हैं ना, मारती भी है, तो वहाँ पे कबूल कर लेना, हाँ ठीक है। लेकिन अब वहीं पे जज के सामने जैसे जाना, तो वो क्या कहते हैं, नहीं साहब हम नहीं किए। यानी ये साफ साफ करें, खुद के विरुद्ध गवाही नहीं, हम अपने खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते हैं। कुछ कोई देखा है, ये होना चाहिए ना कि ये चोरी किया है, झगड़ा किया है, यानी कोई पुलिस कितना भी पीट दे कबूल करवा ले कि हाँ तुमने, तो वहाँ बोल दो कि हाँ ठीक है हमने किया है। लेकिन जैसे मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने जाओ, बोल दो हम नहीं किए हैं, सीधा सा। अब जज के सामने तो पुलिस बोलेगी नहीं। और तीसरा क्या कहते हैं, एक अपराध के लिए एक सजा। कोई भी मान लीजिए अब कोई गलती काम कर दिए, कोई अपराध कर दिए, उसके लिए एक ही सजा मिलेगा। उसके लिए बार बार कोई अब कर रहे हैं तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है संविधान में। हाँ ठीक, हाँ यहाँ तक सही है। अब देखिए 21 क्या है, प्राण रहित और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। इसको खींचतान को लंबा, इसको पैसेंजर ट्रेन बना दिया गया है, जो मतलब इसे गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, स्वस्थ रहने का अधिकार, नींद लेने का अधिकार, नींद सोने का अधिकार, घूमने फिरने का, सब चीज का अधिकार, भोजन का अधिकार, रोजी रोटी का, सबका है। मतलब गरिमापूर्ण एक जीवन जी सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शादी भी जो होता है ये भी गरिमापूर्ण, ये ना कि अरे यहाँ तो किसी की नहीं सुनी। हाँ हादिया केस की इसी में हुआ था। हाँ हाँ ठीक है, हादिया केस इसी में होता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, इसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का, नींद लेने का, शुद्ध हवा लेने का, भोजन, सब इसमें क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में है ना। तो ये खींचतान को बहुत इसको लंबा कर दिया गया। ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अब देखो एक एक है, 21A है, 21A। इसमें क्या है ना कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान। ये पूछ देता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा इसको किया गया। तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन 26वां संविधान संशोधन द्वारा किस सन में किया गया था, 2002 में। इसमें क्या कर दिया गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना है, निःशुल्क एजुकेशन देना, शिक्षा देना। उसका पैसा नहीं लगेगा, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे उनका पैसा क्या होगा, नहीं लगेगा। यहाँ तक ठीक है। चलो अब आते हैं 22, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद 22। गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, विरुद्ध संरक्षण। इसमें क्या होता है ना, इसमें 2 प्रकार के होते हैं गिरफ्तारियां। इससे एक अपराध के बाद होता है और एक अपराध के पहले होता है। देखो अपराध के पहले, अपराध के बाद, सॉरी अपराध के बाद, ये होता है अपराध के पहले। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिवेंशन, प्रिवेंशन। इसको बोलते हैं पुनिटिव, पुनिटिव। अपराध के बाद ये दंडात्मक है, दंडात्मक। और ये इसको क्या बोलते हैं, निवारक बोलते हैं, निवारक। देखो अपराध जिसे अभी हमसे अपराध हो गया तो पुलिस क्या करेगी, तुरंत गिरफ्तारी का वारंट लाएगी। तो पहला क्या होगा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होता है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने क्या होता है, पेश होना होता है। दूसरा, अपना मनपसंद वकील रखने का अधिकार होता है, अपना मनपसंद वकील रखने का अधिकार होता है। आने जाने का समय नहीं काउंट किया जाता है, आने जाने का समय नहीं गिना जाता है।
इसमें क्या, अपराध के पहले तुम कभी कभी देखते हो गांव में जैसे चुनाव होता है या नगर पालिका में चुनाव होता है, तो पुलिस को शक होता है, इसको बोलते हैं अपराध के पहले, यानी शक के आधार पे। ये देखो, अपराध के बाद होता है, ये अपराध के पहले। यानी पुलिस को अगर शक हो गया कि ये कुछ करने वाला है व्यक्ति या किसी को हानि पहुंचाने वाला है, तो क्या करेगी पुलिस, क्या कर लेती है, उसको गिरफ्तार कर लेती है। कब? अपराध के पहले, निवारक में, है ना। और मैक्सिमम कितने महीने जेल रख सकती है? पहले 3 महीने था, अब इसको कितना कर दिया गया, 2 महीने। 2 महीने जेल में रख सकती है, 2 मंथ, 2 महीने क्या कर सकती है, जेल में। अभी देखिए जिससे 370 हटा, तो वहाँ के नेता जो हैं वो क्या थे, जेल में सभी चले गए थे। यानी किसके आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया था? महबूबा मुफ्ती या अन्य लोग जो हैं, किसके आधार पर गिरफ्तार किया गया था? इनके आधार पे, शक के आधार पे कि ये इनके, मतलब बोलेंगे थोड़ी ना, मुंह से कुछ बोल दिए लोग, मतलब दंगा फसाद शुरू कर देंगे, यानी कुछ भी करा सकते हैं, है ना। तो ये समझना बहुत जरूरी, गिरफ्तारी के विरुद्ध समझना चाहिए। एक अपराध के बाद होता है, ये अपराध के पहले। अपराध के पहले किस पे होता है? शक के आधार पर हो जाएगा। अपराध के बाद यानी 24 घंटे के अंदर आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होता है। अपना मनपसंद वकील रख सकते हैं। आने जाने का समय नहीं गिना जाता है, कि जैसे ये ना कि जेल में लेके जाने का समय में 24 घंटे क्या कर दिए, खत्म कर दिया जाए, ये नहीं होगा। आने जाने का समय क्या होगा, नहीं काउंट होगा। समझ आया तुमको? ठीक है। अब ये कहता है 23 से 24, 23 और 24, ये क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध में क्या आता है? बिगाड़, बलात्कार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी। देखो पहला आता है मानव तस्करी, इसको बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। पढ़ के जाना पुलिस वाले, एकदम ध्यान में पढ़ के जाना, हमें लग रहा है। दूसरा क्या होता है? बेगार। तीसरा क्या होता है? बलात्श्रम। बलात्श्रम का मतलब होता है जबरदस्ती काम करवाना, जबरदस्ती काम करवाना। बेगार का मतलब क्या होता है? कम पैसे में मजदूरी करना। जैसे आज की मजदूरी का रेट जो है, जो भी हो, उससे क्या करो, किसी से काम कराए, उसका पूरा पैसा क्या किया, तुम दिए ही नहीं, ये क्या होता है? बेगार होता है। पहला क्या? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग देखते हो, बच्चों की किडनैपिंग कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो ये क्या होता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आता है। ये शोषण के विरुद्ध क्या है? अधिकार है। चौबीस क्या है? 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को कहीं भी फैक्ट्री में या खनन में या पटाखों की फैक्ट्री में या प्रिंटिंग प्रेस में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या कराया जाएगा? काम बिल्कुल नहीं कराया जाएगा। 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को, कम उम्र के बच्चे को क्या कराया जाएगा? काम नहीं कराया जाएगा। कहाँ कहाँ पे? खनन में, माइनिंग ना। दूसरा क्या है? प्रिंटिंग प्रेस, जहाँ कार्ड छपते हैं, अखबार छपते हैं, यहाँ पे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या कराया जाएगा? काम नहीं कराया जाएगा। तीसरा क्या है? पटाखों कंपनी में नहीं कराया जाएगा। पटाखे के कंपनी में ये नहीं कराया जाएगा। जैसे पटाखे की ये कंपनी कौन है? शिवकाशी है। या किसी भी भारी काम को 14 वर्ष से कम उम्र को किसी होटल में, किसी दुकान पे 14 वर्ष के जितने भी कम बच्चे होंगे वहां पे उसका क्या करा जाए? काम बिल्कुल ही नहीं करेगा। करते हुए पकड़ लिए गए तो फिर बहुत ही, हाँ, बहुत सजा है उसका भाई। हाँ, ये समझ में आ गया? ठीक है, शोषण के विरुद्ध हो गया। पच्चीस से 28 से, इसमें क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता क्या होता है कि 25, 26, 27, 28 तक क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता है। तो 25 देखो क्या है? 25, किसी भी धर्म को अंतःकरण से धर्म मानने का, प्रचार करने का अबाध रूप से क्या क्या अधिकार है सभी को।
किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। कोई प्रचार कर रहा है, कोई धर्म मान रहा है, कोई हिंदू मान रहा है, कोई अपने आप को मुस्लिम मान रहा है, कोई सिख मान रहा है, कोई ईसाई, तो सबको क्या है, मानने का अधिकार 25 सब कहता है। किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने या प्रचार करने की क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक। 26 क्या है, किसी भी धार्मिक कार्यों का प्रबंधन है। किसी भी धार्मिक कार्यों का, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, गुरुद्वारा हो गया, किसी भी धार्मिक कार्यों का प्रबंधन क्या है, प्रबंधन है। इसे कोई भी व्यक्ति प्रबंधन करे। इसे चल संपत्ति दे सकता है, अचल संपत्ति दे सकता है, पैसा दे सकता है, जमीन दे सके, कोई भी दे सकता है। पैसा दे दो, पैसा, जमीन, ये क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए क्या कर सकता है, दे सकता है। उसमें रोक टोक इसमें नहीं है, बिल्कुल। एक ये है 27, 26 हो गया, 27। ये 27 इतना बढ़िया अनुच्छेद है, लेकिन इसका बहुत जो पॉलिटिशियन है, ब्यूरोक्रेसी है, बहुत इसका दुरुपयोग करते हैं। साफ साफ इसमें कहा गया है, किसी भी धर्म को धार्मिक रूप से टैक्स फ्री रखा जाएगा। किसी भी धर्म को टैक्स फ्री रखा जाएगा। किसी भी धर्म पर टैक्स फ्री होगा। देख रहे हो, किसी भी, वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, किसी भी क्या कहा जाएगा, किसी भी धर्म को क्या कहा जाएगा, फ्री रखा जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगता है। और इसलिए अनुच्छेद से जितने ब्यूरोक्रेसी हैं, पॉलिटिशियन हैं, ये क्या करते हैं, इसका दुरुपयोग कर देते हैं। इसे मान लो कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई अधिकारी है, या कोई पॉलिटिशियन है, तो धर्म के पैसा मान लो 2 नंबर कमा लिया, ब्लैक मनी कमा लिया, वो क्या कर देता है, किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में क्या कर देता है, वहाँ के जो पुजारी हैं या मौलाना है, कोई भी क्या कर देता है, उनको बता देता है कि आपको 10%, उनका क्या बढ़ती है, 10%। अब ये पैसा कहाँ चला गया, धार्मिक कार्यों में चला गया। किसी भी धर्म पर टैक्स फ्री हुआ, यानी मंदिर में दान को, मस्जिद में, वो जो पैसा कमाया वो कहाँ दे दिया, धर्म में, मंदिर में या मस्जिद में, गुरुद्वारा में या चर्च में। यहाँ पे क्या है, टैक्स फ्री है। अब ये पैसा ब्लैक मनी को क्या कर देते हैं, व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका बहुत दुरुपयोग होता है। ठीक, तो समझ में आया ना। अब देखो, ये कहता है 28, ये कहता है किसी भी राजकीय विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी राजकीय विद्यालय में, किसी भी राजकीय विद्यालय में, यानी सरकारी स्कूल में, राजकीय विद्यालय में क्या दिया जाएगा, धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। किसी भी सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, किसी भी में क्या कर देगा, धार्मिक शिक्षा नहीं दिया। ये ना कल जाके तुम हनुमान चालीसा पढ़ा रहे हो, और किसी सरकारी स्कूल में मतलब मदरसा में किसी में पढ़ा नहीं सकते। किसी भी कोई भी व्यक्ति मतलब एक चीज़ में पढ़ाया जाता है, किसमें, डीएवी में, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में। वो भी कब पढ़ाया जाता है, वहाँ के बच्चों से पूछा जाता है पहले कि पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, समझ में आ गया, वहीं पर पढ़ाया जाता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, 25 से 28 तक क्या था, धार्मिक स्वतंत्रता था। ये हो गया। अब 29 और 30 है, ये क्या है, अल्पसंख्यक का क्या है, संरक्षण है। अल्पसंख्यक का क्या है, संरक्षण है। 29 क्या कहता है, किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, उसकी लिपि बनाए रखने का अधिकार है। साफ साफ कहता है, किसी भी अल्पसंख्यक को
उसकी भाषा, भाषा, संस्कृति, लिपि बनाए रखने का अधिकार, बनाए रखने का अधिकार। देखो भाषा, जैसे हम लोग कहाँ चले गए, मान लो जम्मू कश्मीर चले गए, तो वहाँ पे दूसरी भाषा बोली जाती है, तो हम लोग की जो भाषा है हिंदी या भोजपुरी, वो क्या हो जाएगी, अल्पसंख्यक हो जाएगी। लेकिन वहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, यानी हमारे बनाए रखने का अधिकार है। अगर हम मान लो कोई जम्मू कश्मीर में चला गया, कोई वो उसका हम लोग का त्यौहार आ गया, होली आ गया, दीपावली आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है होली दीपावली, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहाँ अपनी संस्कृति को क्या कर सकते हैं, बनाए रख सकते हैं। हाँ, ये समझ में आ गया तुमको? ठीक है। तीस देखो, तीस क्या है, किसी भी अल्पसंख्यक को अपनी शिक्षा और प्रशासन बनाए रखने का अधिकार है। किसी भी अल्पसंख्यक को, किसी भी अल्पसंख्यक को शिक्षा व प्रशासन बनाए रखने का अधिकार है, रखने का अधिकार है। यानी कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, अल्पसंख्यक व्यक्ति है, जिसे बलियन देखो होली क्रॉस है, वो क्या है, क्रिश्चियन स्कूल है, लेकिन अभी उसको शिक्षा बनाए रखने का अधिकार है, उसको प्रशासन रखने का भी अधिकार है। तो इसे मान लो हम ही लोग चले गए कहीं, जैसे तमिलनाडु चले गए, तो वहाँ पे जो हम लोग क्या हो जाएंगे, भाषा में भी अल्पसंख्यक हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग हिंदी बोलते हैं, वहाँ पे तमिल बोली जाती है, यानी हम लोग को क्या है, वहाँ पे भी हम चाह देंगे तो वहाँ पे अपना हिंदी के स्कूल क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। यानी बनाए रखने का शिक्षा और प्रशासन रखने का क्या है, अधिकार है। तक समझ में आ गया? ठीक है, ये समझ में आया ना तुमको? ठीक है, कट करो।